वशिष्ठ जी वहां पहुंचते हैं तो एक बात बताते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, एक बात वशिष्ठ जी केवल एक बात बताए के ही कारण हे राजन सुन लो मुझको यहाँ बुलाए हैं। अब तो चलने की बारी है, अब क्या इच्छा मन में सजाए हैं। कितना प्राण का प्यारा हो एक दिन स्वयं सुनो छोड़ना होगा। झूठी दुनिया सुन लो प्यारे एक दिन नाता तोड़ना होगा। गलत है सही? अमृत घड़ा भी इसीलिए यहाँ पर कहीं उपलब्ध नहीं, बस एक नाम अमृत है सुन लो सदगुरुवर की रीत यही। सदगुरु की रीत यही है कि एक अमृत शब्द देता है जिससे आदमी अमर हो जाता है। अमर का मतलब शरीर रहे चाहे न रहे, लेकिन उसका नाम ये जो मंदिर बनने जा रहा है इसमें आप सभी लोग ना पूजन करेंगे ना, सभी लोगों के फूल पत्र जाएगा ना है? कितने लोगों ने तो संकल्प जो लिया था आना शुरू हो गया है? कि रामकेश जी पूछ रहे थे गुरुजी हम भेज दें आपके खाते में कैसे, और हम सब सोचते हैं उस पर नाम लिखवा दें पूरा कि जिन लोगों का है जो भी है, जैसे वसुंधरा जी गई हैं देकर गई हैं, सब लोगों का नाम लिखवा दें, उस दिवालिये पर लिखवा दें। धन्य हो देवी जी, ठीक है हम नाम लिखवाएंगे। शशि जी कह रहे हैं गुरु जी पंजा माने 5000 ना, ये 5 पैसा 5, देवी जी का 5000, कमलेश जी का 5000, 11000 बिंदा जी का। आप लोग लिख कर दे दीजिए हथवा में ना, क्योंकि समय डिस्टर्ब होगा। माने 2-3 दिन का समय है, एक कागज पर लिख कर हमको दे दीजिए, क्योंकि हमें भेजना पड़ेगा ना अपने जीवन साथी के नाम के साथ में सब पर लिखवाएंगे। और हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें पूरे मार्बल का ही दीवार बनवाएंगे, माने संग मार्बल का उसी पर लिख जाएगा, वो अमिट रहेगा ना। देखिए है नहीं हो, अब मंदिरों में नाव लिखवाओ तेरी देख ला। अब कोई के उषा सांझ की थी लाली, उषा बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। शाम का उषा हो, सूर्यास्त का या सूर्य डूबने वाला बड़ा अच्छा होता है। दोपहर का सूरज का महत्व नहीं होता है, लेकिन जो सुबह दोपहर का नहीं महत्व है, लेकिन सुबह में जो सूरज उगता है उसके किरण का ही नाम उषा है, जो ज्योति प्रकाट करे। ठीक है, तो ये देवी जी इशारा कर रही हैं जीवन साथी के, बड़ी अच्छी बात है। वही पत्नी है धर्मपरायण जो पति को धर्म के लिए प्रेरणा दे। हाँ, तो जब 11000 देवी जली, चलो भाई इनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है, सही है, लेकिन फिर भी बेचारी की है। ठीक है, अब ये कौन बोला रहे हम मांगे थोड़े ना, अब क्या करें, कहें कि नहीं दे रहे हो हम नहीं लेंगे, उस मंदिर में नहीं लगवाएंगे, चाहे नाम नहीं लिखवाएंगे। कोई कह रहा है गुरु जी पैसों मांगने वाला शुरू करने लगा, अरे मत धरना, कौन मांग रहा है, लेकिन अब जो देंगे उनका तो लिखवाएंगे कि नहीं लिखवाएं महाराज जी, तुम मत दो। क्यों नकारात्मक बात सोचते हो? चलो आगे चलो। जब सदगुरु जी वहां पहुंचते हैं, कहा जहां पहुंचते हैं तो पूछ रहे हैं क्यों बुलाए हैं। वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, वशिष्ठ जी बोले क्यों बुलाए हैं, तो प्रभु के पिता भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वयं जन पालन करने वाले भगवान कि उन स्वरूपों को दर्शन करने वाले, भगवान के स्वरूप को थोड़े दर्शन किए, उनके सुंदरता आभा को पुत्र के रूप में इतना वियोगता है, इतना हृदय में व्याकुलता है कि बोले चिंता एक शताती गुरुवर, अब तो प्राण छूट जाएगा। याद आती है दीवा स्वप्न जो अब न बचने पाएगा। अंधे अंधी का श्राप सुनो हे, मुझको ऐसा दिखाता है। हर सांसों की बाणी मुझको एक ही बात बताता है। धिक्कार है दशरथ अब तुझको, फिर कैसा अनर्थ तू कर डाला। अपने प्राण के प्यारे को
अपने हाथों से हत्या कर डाला। माफ करेगा समाज मुझे, फिर थूकेगी दुनिया सारी। काल कलंकी स्तन लेकर जाऊं कैसे प्रभु अब मैं अपने दुआरी मैंने जहां से जीव आया है। गुरु जी कहे कि ठीक है, अब तो यह बात दूसरी है, लेकिन ये कहिए कि आप हमको बुलाए क्यों हैं, क्या बात है। कह रहे हैं कि दुनिया में कोई पिता मरे बस एक ही बात मन में रखता है। दिल में क्या उपजे अंत समय वह मुख से कहना चाहता है। यही इच्छा है गुरु सुनो फिर, या तो राम को बुलवा दीजिए। किसी पर मुझे विश्वास नहीं, या तो आप विश्वास दिला दीजिए। मैं जो कहूँगा अंत वचन फिर उस राम से बस कहना है। एक ही वाणी जो हाँ बोले फिर इस तन को मुझको छोड़ना है। थोड़ा कल्पना करें कि आप यदि इस गति पर हो, आपका प्राण निकल रहा हो, ऐसे हालात में आप हो, संसार की सारी चीज़ें छूटने वाली और टूटने वाली हों, ऐसे हालात में हो और सदगुरु सामने हो, तो आप क्या बोलेंगे? अपने पर कल्पना करेंगे तो यह जो बोल रहा हूं ज्वलंत और जीवंत हो जाएगा, और जब कहानी कथा में ले जाएंगे तो यह दुर्दांत हो जाएगा। अपने पर सोचें, अपने पर सोचे। जैसे गोविंद जी ने अभी बताया कि मेरा प्राण की अंतिम स्थिति महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे क्या पता कि सदगुरु की कृपा भी जिलाएगी। यही न बोले। देखिए ओम। अब सदगुरु क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं बोलिए राजन, क्या बात है? कह बात नहीं कुछ प्रभु, अरे अब तो सारा बात मैं कह डाला। एक अंतिम वचन मैं कहता हूं, सुनने के पहले मुझे यह बताइए कि मेरे पास 4 बच्चे हैं और इस समय चारों में कोई मेरे पास नार छुटी तन भी, नार छुटी और धन छुटा, छूट गया अब राज्य सारा। तन भी अब छूटने वाला है, हृदय अब आह किसको पुकारा। सदगुरु आप सामने हैं, हमें एक बात बताइए कि मैं जो अंतिम समय बोल रहा हूं, यह बात क्या आप राम को बता देंगे? बड़ी मुख्य वचन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या बात कि हम जो कह रहे हैं राम तो नहीं है और मेरा प्राण रुकेगा भी नहीं। बोल दिए कि मुझे एहसास हो रहा है कि अब मैं तन को छोड़ने वाला हूं, लेकिन मेरी बात, हृदय की बात क्या आप राम को बता देंगे? अच्छा, आप गुरु जी की, आप वशिष्ठ जी की जगह आप रहते तो क्या बोलते? नहीं तैयार होते बताने के लिए? अरे कोई आदमी मर रहा है और बोले भैया क्या पानी पिला देंगे? नहीं पिला देंगे? कितना हूँ अकाज रहेगा, पिला देंगे ना। कहे भैया मैं मर रहा हूँ, बड़ी दया होगी, मुझे थोड़ा मंदिर के सामने कर दीजिए, कर देंगे कि नहीं कर देंगे? है? यदि वह प्राणांत निकल रहा हो, कितना हो क्रूर आदमी हो, कितना हो कसाई हो, कितना घमंडी आदमी हो, और उसे एहसास हो जाए कि यह व्यक्ति अब अगले क्षण में मर जाएगा और उसकी इच्छा है कि मुझे यहाँ से वहाँ कर दो, चाहे मेरी यह बात मेरे घर कह दो, तो कह देगा कि नहीं कहेगा? कहेगा ना। अब जब वह कहेगा तो जो वशिष्ठ हैं, अच्छा भगवान का गुरु बनना कोई आसान बात है? अच्छा भगवान का गुरु बनने के लिए छोटी मोटी तपस्या चाहिए का? है? छोटी मोटी तपस्या चाहिए? फिर इतना बड़ा यदि ज्ञानवान धैर्यवान विद्वान आदमी है तो क्या वह नहीं कहेंगे? कहेंगे ही कहेंगे। बोले ठीक है, बोलिए राजन बात क्या है? अब ध्यान दीजिए, जिस पर मेरा निज फोकस था और उसी आधार पर आज हमें आदिशक्ति लोक पर चलना है। निज आधार देखिए वो बोले क्या। गुरु वशिष्ठ जी एक क्या बोले? दशरथ जी एक बात बोले, आप बताएंगे कि हम बताएं?
जीवन शुद्ध यदि करना है तो सदगुरु चरण में रहना होगा। पावन सुगंध यदि बनना है तो सदगुरु वाणी सुनना होगा। माया में भले समय ना बीते तो भी जीवन चल जाएगा। यदि सदगुरु संग मिला ना प्यारे तो यह जीव पापी बन जाएगा। हे नाथ तू कहना राम से जाकर, यह वृद्धा दशरथ की अंतिम वाणी है। श्वास निकलता अब इस तन से, मेरे दिल की सत्य कहानी है। चाहे समय कुंखार बने काल की कराल तलवारों से, राम से कहना जाकर विपत्ति बने आग अंगारों से। किसी मुसीबत किसी विपत्ति में सदगुरु के चरण को ना छोड़ना। आज जब जब विपत्ति पड़े कहीं राह मिले ना तो सदगुरु चरणों में बैठकर बस एक ही बात कहना, क्या? क्या कहना है कि जब से तपवले सदगुरु, श्रृंगी हैगा, श्रृंगी नहीं है। जब से तपवले सदगुरु तुम्हारे चरनिया हो। जब से तपवले सदगुरु तुम्हारे चरनिया हो। जब से तपवले सदगुरु तुम्हारे चरनिया हो। खुशित जीवन भैला धर्मी जिंदगानिया हो। खुशित जीवन भैले धर्मी जिंदगानिया हो। खुशित जीवन भैले धर्मी जिंदगानिया हो। कबन छूटे चरण तुहारी। मनवा सदगुरु चरण में लागे, दया कबन छूटे चरण तुहारी। मनवा सदगुरु चरण में लागे, दया कबन छूटे चरण तुहारी। मनवा सदगुरु चरण में लागे। वो अभी शांत हो जाएंगी, रहने दीजिए, वो शांत हो जाएंगे, ठीक, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आप लोग चुप रहें। देखिए दिव्यात्माएं, सबसे बड़ी बातें है, सबसे बड़ी बातें है कि उन्होंने यही कहा कि जितना अधिक से अधिक समय सदगुरु के पास आप देंगे उतना आपका पाप ताप संताप समाप्त होगा। उसके बदले सुख शांति शक्ति संपत्ति सबुद्धि समृद्धि होगी। ठीक है ना? और नहीं यदि बहाना बनाकर सदगुरु को ही छोड़ना चाहेंगे, समय फासला बनाएंगे तो क्या होगा? उतना ही होगा कि नहीं होगा? है? जिस गुरु जी के यहाँ तीसरे दिन पहुँचते थे और उस गुरु के यहाँ 3 वर्ष और पहुँचे तो कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा? अंतर होगा ना? नहीं अंतर होगा। ओम। जो कहा गया है कि गुरुवर का खेल निराला मेरे, गुरु की लीला ऐसा होता है ना, पहले लगता है गुरु बिना व्याकुलता रही नहीं जाती है और धीरे धीरे लगता है चल गुरु से दूर होने लगता है, होता नहीं? तो सदगुरु अपने पास से हटाने का प्रयास करता है। नोट कर लेना, नोट कर लेना। परीक्षा घड़ी नहीं, वह देखता है कि तेरा खिंचाव माया की ओर अधिक है कि सदगुरु की ओर अधिक है। हम देखते हैं बहुत से लोग शुरू में जब जुटते हैं तो अपने साथ 2-4 लोगों को हमेशा लेकर आश्रम पर पहुंचते हैं। इनकी ये विपत्ति है, इनका ये दुख है, इनका ये दुख है। अब कुछ के बाद वो शांत हो जाते हैं। क्यों? सदगुरु से सन्निकटता हो गया। सदगुरु 2-4 बार हाल चाल पूछ दिए, बस खत्म हो गया। अब सदगुरु साधारण लगने लगते हैं। यही खेल है गुरु का, यही खेल है सदगुरु का। और यही जो समझ लिया वही समझा।
यही जो समझ लिया तो सारा चीज समझ में आ गया, यज्ञ समेत यज्ञ सब समझ में आ गया। और यदि नहीं यही नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं समझ। ठीक है। मालती सिन्हा जब शुरू शुरू में जुटी तो 3-4 पहले सोची किसी तरह से सदगुरु के पास पहुंचे, क्योंकि दुखियों में थी। तो दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जब दुख समाप्त होने लगा तो दूसरे तीसरे को लाना शुरू कर दी। आज जब वो भी सही होने लगे, पता नहीं है कि नहीं है यहाँ, सर्वात्मानंद पीठाधीश्वर भी वहाँ जो यज्ञ कुंड है अंदर वाला, आज भी वह संडे का दिन कभी उनका पाँव नहीं जाता है, नहीं जाता है संडे को। लोग जैसे गंगा स्नान करने आते हैं, लोग है ना रविवार नहाते हैं, वो आते हैं जरूर कोई दिन चला जाए, लेकिन रविवार उनका संकल्प जीवन भर चल दिया, रुका नहीं। ठीक है। और देखिए, कहने का मतलब भगवान राम को संदेश यही भेजवाए अपने गुरु के माध्यम से दशरथ जी कि जाकर के राम से कहिएगा कि जितना समय हो सके अपने जीवन में अधिक से अधिक सदगुरु के लिए समर्पण करेंगे, मैंने सदगुरु के साथ अधिक से अधिक रहेंगे। और कोई विपत्ति समस्या ऐसा आ जाए जिसका कोई रास्ता न मिले तो उसका एक रास्ता है सदगुरु का क्या, सन्निधता। सारे रास्ते देखिए, भगवान यदि 100 दरवाजा है 99 बंद कर दिए तो एक दरवाजा खोल जरूर देते हैं उस विपत्ति के लिए। और वह दरवाजा यदि पता होता है तो सदगुरु को होता है कि तेरे लिए कौन दरवाजा इस विपत्ति का खुला है। क्यों? उधर से भटकोगे, देखोगे कौन खुला है कौन नहीं खुला है, जहाँ जाओगे वहीं बंद, जहाँ जाओगे वहीं बंद, जहाँ जाओगे वहीं बंद। ठीक है ना। बोलिए साचे दरबार की। और जो आप लोगों को एक दो सुना रहा है ना, हम तो देख रहे हैं, हमको तो हजारों लोग सुनाते हैं, कई हजार लोग बैठे होंगे जिनके पास बच्ची की शादी करके डेट डाल कर आते हैं, बोलते हैं गुरुजी कैसे होगा, एक पैसा नहीं है। हम बोलते हैं तुम ही करेगा का, जो भेजा है ना बाद में भेजा, पहले उसके भोजन की व्यवस्था किया, दूध भेजा पेट भरने के लिए, उसी तरह से आया वो बाद में बच्ची की शादी के लिए व्यवस्था करने वाला कर दिया। कितने लोग आते हैं रोते हैं, नहीं नहीं गुरुजी खोजले से कर जाओ नहीं मिलता, अब ब्याह नहीं हो पाए। आज जब शादी बीत जाती है तो आते हैं तो डबल मिठाई लेकर डब्बा का आते हैं, अरे गुरुजी इतना बढ़िया भइल ना, कोई गोविंद नहीं कह रहे हैं, सभी लोग बोलते हैं जो सदगुरु के। बोलिए हाँ या ना। अरे भले ना बोलते हो लेकिन है कि नहीं है, सैकड़ों हजारों लोग हैं। लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आता है जो विश्वास शादी होने के बाद होता है पहले काहे नहीं हो जाता। अपने आप से पूछिए क्यों? जो दुख कटने के बाद होता है विश्वास, पहले यदि हो जाता तो शायद वह दुख ही नहीं आता, और आता भी तो जब तक यहाँ आते उसके पहले विदा हो जाता। बोलिए साचे दरबार की जय। लिखा गया है कि गुरु बचन विश्वासन जेहि, स्वप्न सुख पावहि नहीं तेहि। अच्छा हम एक बात बताइए, इसमें कितने लोग पढ़े हैं? ईमानदारी से हाथ ऊपर करें। पढ़े लिखे लोग, कुछ भी पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो। अरे करीब बहुत सभी लोग हैं भाई, हाथ नीचे करिए। अच्छा ये बताइए कि बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके पहले क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले क से क से क से क से कबूतर, चाहे क से कमल, चाहे क से कौआ, कुछ भी मान लीजिए। और इंग्लिश पढ़ाया जाता है तो क्या सिखाया जाता है? ए फॉर। ए को बनाने के लिए कहा जाता है एक लकीर ऐसे खींचो, एक लकीर ऐसे खींचो, और बीच में एक मिला दो, इन बताया जाता है, अच्छा बच्चा सीखने गया
और उसके मास्टर की बातों पर विश्वास न हो और वो बोले कि क लिखना है तो पहले गोली बनाओ, गोला, और उसके दाहिने ओर और दांत उखाड़ना है, जाइलोकेन में डालना है दांत में, वो आप बोले कि एक काम करिए कि ऐसे जहां दांत उखाड़ना है उसके जड़ में इंजेक्शन लगाइए। और वो बोले बाग झूठा कहेंगे, सिखावल नहीं चाहता, ले हम ऊपर से कोचब, कभी सीख पाएगा? बोलिए। अच्छा, आप किसी को देवियां, आप किसी को सिखाने चाहें और बोले ऐसा है बेटा, यदि भिंडी की सब्जी बनानी है तो पहले भिंडी को धो लो तब काटो, वो बोले बक झूठी कहीं का, हम नहीं काटेंगे, हम पहले काटेंगे तब धोएंगे। शुद्ध होगा? होगा? अच्छा, मान लीजिए आप कहे अच्छा चल चाय बनाने को सीख। अब चाय बनाने को हो तो उसको बताइए कि चाय पत्ती डालिए, चीनी डालिए, तो सोचिए चीनी काहे लिए डाले, नमक डाल दे, पीने लायक रहेगा। चाय पत्ती काहे लिए डाले, हल्दी डाल दे, मैंने आपकी बात का विश्वास न करे तो वह सीख सकता है जो सीखना है। यदि संसार में बिना विश्वास किए कोई चीज सीखने को नहीं मिलता, नहीं जानता आदमी, यदि विश्वास न करे तो नहीं जान पाता, तो हमें बताइए कि क्या यदि सद्गुरु बनाना है और आंख बंद करने के बाद की सत्यता को देखना है तो बिना विश्वास किए पा सकता है कि देख सकता है? देख सकता है? पा सकता है? कभी नहीं। वही कहा गया है कि गुरु बचन विश्वास न जेहि, स्वप्न हो सुख पावहि नहीं तेहि। यदि गुरु के वचन में विश्वास नहीं है दिव्य आत्माएं, तो सपनों में भी वह सुख नहीं मिलेगा। बोलिए साचे दरबार की जय, सदगुरु अम्बे अवतार की, सदगुरु चरण की। दिव्य आत्माएं, बात यही है कि हम लोग इतने आज अश्वमेध यज्ञ के 5वें दिन चर्चा यह किए, यदि पुण्य आत्माएं सदगुरु के वचन का उल्लंघन न किया जाए, सोचिए सदगुरु के वाणी का उल्लंघन करने के बाद भी सदगुरु क्षमा कर देता है, और सदगुरु की वाणी को उल्लंघन न करके जीवन में लाया जाए तो जीवन में कितना चमत्कार होगा? होगा कि नहीं होगा? देखिए, आज रामचरितमानस का एक और हमें प्रसंग याद आ गया। दिव्य आत्माएं, 10 मिनट का समय है, 10 मिनट के समय में हम आपको एक बात बताएंगे। सबसे बड़ी बात है जो हमें आसानी से मिल जाता है उसका हमें महत्व, वो कितना हो महत्वपूर्ण हो, ठीक है? यही कारण है आजकल के युग में जो संसार में जीते हैं उनको अपनी पत्नी में सुंदरता नहीं आती है, पड़ोसी में आती है। अपने पत्नी की बात अच्छी नहीं लगती है, दूसरे का सलाह अच्छा लगता है, हाँ या ना? देवता भी लोग कितने हैं, उन्हें जीवन साथी समझाती है तो बस जो कहते हो। सही बात है देवी जी, सही बात है ना? दूसरा समझा दे तो ठीक बा, आपन समझाई तो समझे में नहीं है कि नहीं? नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। कितने देखिए, जो भगवान राम से बाली जब कहा कि कारण कौन धर्म हेतु अवतर ही गोसाई, मारहि मोहि व्याध की अनाई। पूछा, बात प्रसंग जाते हैं लेकिन एक शब्द में यह बताऊंगा, जब बोला कि आप तो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं और मुझे कसाई की तरह मारे हैं नाथ,
भगवान कई बात में एक बातें भी कहे, कई बात कहे एक बातें भी कहे कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। कहा वो कहे, भगवान कहे कि अरे मूढ़, तुझे सोचना चाहिए कि जो जीवन साथी सत्यवती तेरी तुझको राह दिखाती थी, हर दुख हर क्षण में सुन लो तुझे तेरे अच्छे की बात बताती थी, चरण पकड़ नारी बोली है नाथ पैर अब छोड़ दीजिए, तीनों लोक के स्वामी हैं उनके चरणों में रह लीजिए। समझाई नहीं। लेकिन मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तुम्हारे पास इतिशय अभिमान है। अच्छा नहीं, लोग बोलते हैं चुप रह, तू का जनबू, घर में का दुल्हन घर में परल रहा, तू का दुनियादारी जनबू, रह हम देख ले, कहते हैं ना, कहते हैं नहीं। लेकिन दिव्यात्माएं जो सचमुच धर्म परायण पत्नी की बात नहीं मानता है, उसे वास्तव में उसकी गति बाली की तरह होती है। रावण में भी, रावण की गति क्या हुई? एक बार मंदोदर उदास होकर बैठी थी, ध्यान दीजिएगा, मंदोदर उदास होकर बैठी थी। मंदोदर मीन्स रावण की जीवन साथी, मंदोदर मीन्स रावण की अर्धाग्नि, मंदोदर मीन्स रावण की धर्म पत्नी, मंदोदर मीन्स रावण की सुख दुख में साथ निभाने वाली भार्या। उदास होकर बैठी थी, रावण देखा उदास प्रिय, वास्तव में और सुंदरियों में सुंदरी मंदोदर थी और सत्य धर्म की प्रायण भी थी। उदास बैठी तो रावण बोला प्रिय तो उदास क्यों हो? कहीं नाथ नहीं जानते आप? मैं आज स्वप्न देखे हूं, स्वप्न। बोले तो भी स्वप्न झूठा होता है, छोड़ना। कहा कि स्वप्न झूठा होता है, ठीक है, लेकिन मैं सपना देखी हूं कि सिंदूर धोने वाला कोई एक काल सामने आया है, सिंदूर धोल रहा मेरा, मुझको यह सबक बताया है। हे लंका मां की महारानी सुन लो, रावण को समझा लो तू, लंका को विनाश होने से देवी आज बचा लो तू, वह दिन दूर नहीं होगा, फिर कोई न रोवन वाला होगा। और जब चले काल चक्र प्रभुवर का तो कोई तीनों लोक में बचाने वाला। ये कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? सही बोली कि गलत बोली? कौन बोला? सही बोली? देवता लोग बताएं, देवता बताएं कि मंदोदरी गलत बोली या सही बोली, इतना बताएं। आप भी अपने जीवन साथी की बात कभी कभी नहीं मानते हैं, उसका महत्व तो नहीं देते। मूर्ख है, मूर्ख, ये क्या जानेगी।